In this lecture, we are going to see about bacterial toxins. Specifically, in bacterial toxins, we will discuss about exotoxins and endotoxins. In exotoxins, cell wall, in exotoxins, the toxins which are secreted from the cell, and endotoxins, the toxins are secreted from the cell wall actually. So here you can see the toxins is present from inside the cell, and it's the from the actual cell wall. So produced inside the pathogenic bacteria. These exotoxins are produced inside the bacteria. Endotoxins. The word may confuse you, बट एक्सोटॉक्सिन्स का मतलब क्या है यहाँ पे? एक्सोटॉक्सिन्स मतलब हम क्या सोचते हैं? एक्सो मीन्स आउटर साइड में, बट हियर इन केस ऑफ बैक्टीरियल टॉक्सिन्स हमें एक्सोटॉक्सिन्स मतलब क्या समझना है पता है? इनसाइड द सेल, पैथोजेनिक बैक्टीरिया प्रोड्यूस इनसाइड द सेल, और एंडोटॉक्सिन्स मीन्स इस अ लिपिड पोर्शन, जो सेल वॉल का आउटर लेयर का जो लिपिड पोर्शन होता है, जो सेल वॉल का जो आउटर का लिपिड पोर्शन होता है, ये वाला, यहाँ से मैं जो इससे दिखा रहा हूँ यहाँ पॉइंटर से, ये वाला जो सेल वॉल का स्ट्रक्चर है वो किससे बना होता है? लिपिड पॉलीसैकेराइड से। और एलपीएस ये होता है आउटर मेम्ब्रेन में। सो इसमें से जो टॉक्सिन सीक्रेट होता है उसको क्या बोलते हैं हम? एंडोटॉक्सिन्स। सो आगे देखते हैं हम बैक्टीरियल टॉक्सिन्स के बारे में अच्छे से। एक्सोटॉक्सिन्स एंड एंडोटॉक्सिन्स। Exotoxins are extracellular and endotoxins are integral part of the cell. So yeah, let me take a marker यहाँ पे. Hmm. Hmm. So exotoxins are extracellular, endotoxins are integral part cell, easily separated from the cell by filtration. हम by filtration method से क्या कर सकते हैं? Easily क्या कर सकते हैं? रिमूव कर सकते हैं एक्सोटॉक्सिन्स को। बट एंडोटॉक्सिन्स के केस में क्या है? वो सेल वॉल में प्रेजेंट होता है, कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय फिल्ट्रेशन. Symptoms produced by the exotoxins are highly characteristics and are usually recognizable by the effect they produce. जब भी हम symptoms देखते हैं exotoxins के, जो उसका effect होता है या जो उसकी जो cause करता है exotoxins के through, so वो जो exotoxins का जो होता है वो थोड़ा सा बोल सकते हैं कि highly toxic होता है, या kind of recognizable होता है. Symptoms are produced by the exotoxins are highly characteristics and are usually recognizable by the effect they produce. In case of endotoxin, you can see symptoms produced by endotoxins in the body are less characteristics than those produced by the actual cell or cell extract. So, in symptoms produced by endotoxins are the characteristics which produced by it's is kind of slightly less. In case of exotoxins are inactivated at 60 degrees Celsius, and endotoxins are relatively heat stable. Endotoxins are relatively heat stable means if you talk about exotoxins, तो यहाँ पे जो टॉक्सिसिटी ऑफ मटेरियल है वो 60 डिग्री तक सर्वाइव कर जाती है या उसका इफेक्टनेस रहता है. इन एंडोटॉक्सिन्स हीट स्टेबल है, उसकी हीट स्टेबल है मीन 60 अबव और या 70 90 तक भी वो जो टॉक्सिन्स प्रेजेंट है वो अच्छा रहता है, मीन्स वो खराब नहीं होता या नॉट उसकी एफिशिएंसी कम नहीं होती है. सो एक्सोटॉक्सिन्स, लास्ट पॉइंट इज दैट उसके एग्जाम्पल है एक्सोटॉक्सिन्स के कौन सा बैक्टीरिया से सीक्रेट होते हैं, जैसे कि थिंक कॉलेरा, टिटेनस एंड बॉटुलिज्म. थिंक मैनिगोसिनियस एंड सिपिस आर एंडोटॉक्सिन्स के एग्जाम्पल है. यहाँ पे हमने जाना एक्सोटॉक्सिन्स और एंडोटॉक्सिन्स के बारे में. now let's we will discuss about Now we will discuss about exotoxins and endotoxins. Exotoxins. They are very active even in small quantities and stimulate formation of antitoxins. They type of antibody which specifically neutralize the toxins and other stimulants. आप यहाँ पे समझ सकते हैं, एक एग्जांपल लीजिए. यहाँ पे मैं एक पेन लेके यहाँ पे बताऊंगा आपको. यहाँ पे सी, ये क्या है? बैक्टीरिया का टॉक्सिन्स है. ये जो बैक्टीरिया का क्या है? टॉक्सिन्स है यहाँ पे. और ये क्या है? एक ह्यूमन बॉडी है ऐसे बोल सकते हैं, या हम लेंगे यहाँ पे, या ह्यूमन बॉडीज है ये, ऐसे समझ सकते हैं. ये ह्यूमन बॉडी है, ये ह्यूमन बॉडी. तो यहाँ पे क्या किया? इस एक्सोटॉक्सिन्स ने जाके अटैक किया, एक्सोटॉक्सिन्स ने. तो एंटी इस ह्यूमन बॉडी क्या करती है? जब भी कौन सा फॉरेन मटेरियल या टॉक्सिसिटी आती है उसके अगेंस्ट क्या प्रोवाइड करती है?
एंटीबॉडीज तैयार करती है। और ये एक्सोटॉक्सिन्स एंड एंटीटॉक्सिन्स, एंटी टॉक्सिन्स या एंटीबॉडीज बोल सकते हैं, एंटीटॉक्सिन्स टाइप्स ऑफ एंटीबॉडीज, इसको काउंटर करंट करती है। और ये दोनों की एट द एंड काउंटर करंट कैसे होता है हम देखते हैं यहाँ पे देखते हैं। एक्सोटॉक्सिन्स एंड एंटी टॉक्सिन्स मिलते हैं एक दूसरे के साथ, और एट द एंड न्यूट्रलाइज टॉक्सिन्स, ये जो टॉक्सिन्स है वो न्यूट्रल होता है, इसका इम्पैक्ट कुछ भी नहीं होता है। सो लाइकवाइज पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी ऑफ बुक्स में क्या दिया है, बैक्टीरियल टॉक्सिन्स आर एक्सोटॉक्सिन्स एंड एंडोटॉक्सिन्स, जो अभी तक हमने देखा था एज इट इज गिवन इन दैट बुक ओनली, just you have to take screenshot and read it once again. So next we will discuss about, that's it. Yeah, thank you for watching this video. For more videos, be connected with our channel.